हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक स्टोर कीपर के लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है, कौन सी क्वालिटीज़ जो है वो उसके अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों इसी सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोज़ आप देख सकें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको स्टोर कीपर से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि स्टोर कीपर की सैलरी क्या होती है या स्टोर कीपर के लिए कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने उसके लिए भी वीडियोस बना करके रखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो एक स्टोर कीपर के लिए स्किल ये ज़रूरी है कि उसको बुक कीपिंग का नॉलेज बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए है क्योंकि जो भी कोई स्टॉक आता है या जाता है उस सभी का लेखा जोखा एक स्टोर कीपर ही रखता है। तो जनरल बुक कीपिंग किस तरीके से किया जाता है, अकाउंटिंग किस तरीके से किया जाता है, तो इसका नॉलेज उसको होना चाहिए कि किस तरीके से लिखा जाता है कि इतना स्टॉक आया उतना स्टॉक आया, उसका प्रॉपर डेट डालना है, कितना स्टॉक आया है उसका क्वांटिटी डालना है, कौन डिलीवर कर रहा था उसका नाम डालना है, जिसको डिलीवर किया गया है उसका नाम डालना है। तो ये प्रॉपर जो डाटा एंट्री होती है वो करने का उसके पास स्किल होना चाहिए, यानी कि ठीक तरीके से उसने सारे रिकॉर्ड्स रखने चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं जो कि वेयरहाउस के अंदर ऑब्जर्व की जाती हैं, तो उससे भी फेमिलियरिटी होनी चाहिए एक स्टोर कीपर को कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे स्टॉक को स्टोर करके रखते हैं, किस तरीके से उसका बुक कीपिंग होता है, बाकी पूरा क्लीनलीनेस किस तरीके से रखना चाहिए, किस तरीके से आपके स्टाफ को आप ट्रेन करेंगे। तो ये सारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होती है, तो उसका जो है वो नॉलेज उसको होना चाहिए। इसके अलावा उसका जो मैथमेटिकल नॉलेज है वो भी थोड़ा सा स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर सारे नंबर्स ही आते हैं, इतने आगे हैं उतने जाने वाले हैं, तो उसका मैथमेटिक्स जो है बेसिक मैथमेटिक्स वो अच्छा होना ज़रूरी है। इसके अलावा उसके रिटर्न और वर्बल दोनों ही कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया होने चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है वो सारा लेखा जोखा तो रखते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर जो है वो कॉल के ऊपर जो भी कोई ऑर्डर है वो देना या जो भी कोई ऑर्डर लेना है वो भी ये लोग करते हैं। साथ ही साथ अगर कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसको भी डी एस्केलेट करना इनका ही काम होता है। और इसी के अलावा जो भी कोई वर्कर्स है उनको ठीक तरीके से इंस्ट्रक्ट करना, ट्रेन करना, ये भी इनका काम होता है। तो इनका खुद का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, ताकि सामने वाले को आसानी से पता चल सके कि ये कहना क्या चाहते हैं और उनको ये पता चल सके कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो इसकी वजह से उनके रिटर्न और वर्बल दोनों ही कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा दोस्तों अटेंशन टू डिटेल उसके पास होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई कंसाइनमेंट आती है, वहाँ पर सारा माल अनलोड किया जा रहा है, तो पूरा माल जो है वो चेक करके लेना, उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तो उसको रिपोर्ट करना, अगर कोई डैमेज पीस आया है तो उसको वापस भेजना। इस सभी के लिए अटेंशन टू डिटेल की बहुत ज़्यादा वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स भी बहुत काम में आते हैं, क्योंकि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम समय में आपको अनलोड करना होता है और फिर से रेफ्रिजरेशन यूनिट्स में स्टोर करना होता है। तो इसके लिए अच्छे खासे टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ट्रक आया हुआ है देख लेंगे कर लेंगे अनलोड, ऐसा नहीं चलता है। बहुत एक्यूरेट टाइम मैनेजमेंट वहाँ पर लगता है, ताकि माल जो है वो ख़राब ना हो। इसके अलावा दोस्तों ऑफिस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो छोटे मोटे कंप्यूटर बेस्ड इक्विपमेंट्स होते हैं या बाकी स्टेशनरी वगैरह होती है, उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करने का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल लेवल के जो मशीन्स हैं जो कि वेयरहाउस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी लिफ्ट्स होती हैं, उनको इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसके अलावा फोर्कलिफ्ट होता है, उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। बाकी के भी क्रेन्स वगैरह हैं तो उनको भी इस्तेमाल करना वहाँ पर आना चाहिए। कुछ रेफ्रिजरेशन यूनिट होते हैं, तो इन रेफ्रिजरेशन यूनिट को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा करना वगैरह, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। जनरेटर कैसे ऑपरेट करना है ये भी आना चाहिए। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं उनको ऑपरेट करना इसको आना ही आना चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आखिरी के दो मुद्दे जो हैं, जो स्किल्स होने चाहिए, वो खैर मैं स्किल्स नहीं कहूँगा लेकिन रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो ये है कि आपके पास एक वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं इमरजेंसी में जाने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर ये ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उस आदमी का थोड़ा सा फिज़िकल फिटनेस जो है वो मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कभी
फोर्कलिफ्ट वगैरह ऐसी चीज़ें अगर अवेलेबल नहीं है, मैन्युअली एक एक करके अगर चीज़ें रखनी है और वो अगर भारी हैं तो उसको हाथ जुटाना आना चाहिए। अगर वो आदमी फिज़िकली उतना स्ट्रांग नहीं है तो ऐसे भारी काम वो नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अब बात करें अगर यहाँ पर हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की, तो वो भी कुछ चाहिए होती हैं, तो वो आपके सामने रखता हूँ। तो इस प्रोफेशन में आने के लिए कम से कम 10वीं 12वीं पास आदमी होना चाहिए। अगर ग्रेजुएट है तो और भी अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि उस आदमी को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि उसी आदमी के ऊपर पूरा का पूरा स्टोर या गोडाउन जो है वो छोड़ते हैं लोग। तो उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि किस तरीके से माल को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफ को कैसे ट्रेन करते हैं और कैसे बुक कीपिंग करते हैं। इस सभी का थोड़ा बहुत अनुभव उसके पास होना ज़रूरी है। इसलिए थोड़े बहुत एक्सपीरियंस लोगों को वहाँ पर प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ स्किल्स और रिक्वायरमेंट्स हैं एक स्टोर कीपर की। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें।